हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल विजन जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के जो प्रमुख जलप्रपात है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल क्या बोला गया है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ना वो किस नदी पर स्थित है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है आपका शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जोग जलप्रपात जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग जलप्रपात ही जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो जोग जलप्रपात का नया नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका हुंडरू है। कौन सा है। हुंडरू जलप्रपात जो है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद देखिए सवाल क्या बोला गया है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो येना है। कौन सा है। येना जलप्रपात जो है ना भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात आपका है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी पर। किस पर है। कावेरी पर है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू है जो कहाँ पर है। तो आपका रांची के पास झारखंड में पड़ता है। मतलब कि झारखंड के रांची में आपका है। मतलब एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जो है ना वो झारखंड के रांची के पास में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात को हम नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को। उसके बाद सवाल है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपका धुआंधार जलप्रपात जो है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर है। नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है। ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है कपिल धारा जलप्रपात। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद आपका सवाल बनता है यहाँ पे कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में पड़ता है। गोकक जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो कांची नदी पर है। किस पर है। कांची नदी पर स्थित है। उसके बाद सवाल है कि गोकक जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है। तो झारखंड में आपको पड़ता है। उसके बाद सवाल है कि चूलिया जलप्रपात जो है ना वो किस नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है। तो आपका राजस्थान में स्थित है चूलिया जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। उसके बाद सवाल आपका अगला है कि साडनी जलप्रपात जो है ना किस नदी पर स्थित है। तो शंख नदी पर है। किस पर है। शंख नदी पर है। साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शंख नदी पर है। और उसके बाद साडनी जलप्रपात जो है किस राज्य में पड़ता है। तो झारखंड में पड़ता है। गौतम धारा जोनहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो रारू नदी पर स्थित है। मतलब कि गौतम धारा या जोनहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपका रारू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है। तो झारखंड में पड़ता है गौतम धारा जलप्रपात आपका। उसके बाद सवाल आपका है कि येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका येना नदी पर ही स्थित है। तो उसके बाद सवाल है कि येना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका महाबलेश्वर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है। महाबलेश्वर में पड़ता है आपका येना जलप्रपात। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि पाइकारा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नीलगिरी पर पड़ता है पाइकारा जलप्रपात। पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये आपका तो मतलब पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो पाइकारा नदी पर ही स्थित है पाइकारा जलप्रपात। उसके बाद सवाल है कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। आपका ये जो है हुंडरू जलप्रपात उसको निर्माण किया गया है स्वर्णरेखा नदी पर ही। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो बूढ़ा घाघ है। कौन सा है। बूढ़ा घाघ जो है ना आपका वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये आपका हसदो नदी पर है। किस पर है। हसदो नदी पर स्थित है अमृत धारा जलप्रपात। उसके बाद सवाल आपका है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो आपका ये चित्रकूट जलप्रपात को हम नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी
जानते हैं। चित्रकूट जलप्रपात आपका स्थित है तो बस्तर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? बस्तर में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात आपका स्थित है भेड़ा घाट पर। बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सीता नदी पर स्थित है। मीन मुट्ठी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मीन मुट्ठी जलप्रपात जो आपका है ये आपका कल्लर नदी पर स्थित है, जो कि आपका केरल में पड़ता है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर स्थित है और ये आपका गोवा और कर्नाटक की सीमा पर आपका दूध सागर जलप्रपात पड़ता है, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। तो ये रहे भारत के प्रमुख जलप्रपात जो किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, सो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं किसी अच्छे नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।